दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यूरिटी इज पावर। ये आपके राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के ऊपर पहले से ही वीडियोस बना रखे हैं। तो अगर आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो दोस्तों ऊपर एक आई बटन होगा, उसमें आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हो। और हाँ, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि प्यूरिटी एक डिवाइन गिफ्ट है जो मैनकाइंड को मिला है इस अर्थ में। प्यूरिटी मतलब होता है दोस्तों पवित्रता। और अब हमें यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्यूरिटी का। मैं सिर्फ इसे बता देता हूँ, बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आपको बताने की ज़रूरत है। प्यूरिटी ऑफ बॉडी प्रोमोट्स आवर फिजिकल हेल्थ, प्यूरिटी ऑफ थॉट प्रोमोट्स आवर मॉरलिटी एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड अस मेंटल पीस। यानी कि अगर आपके सोच में प्यूरिटी होगा तो आपके सोच को शांति मिलेगा, यानी कि आपको मेंटल पीस मिलेगा। प्यूरिटी ऑफ हार्ट प्रोमोट्स अनसेल्फिश लव फॉर ह्यूमैनिटी। अगर आपका दिल पवित्र है तो आप किसी से भी नफरत नहीं करोगे या आप किसी से भी शेल्फिश वे में बिहेव नहीं करोगे। प्यूरिटी ऑफ एक्शन डेवलप्स सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। प्यूरिटी ऑफ सोसाइटी डेवलप द स्पिरिट ऑफ हारमोनियस यूनिटी। यानी कि अगर आपके सोसाइटी में यानी कि पूरे सराउंडिंग्स में प्यूरिटी है, पवित्रता है, तो आप किसी से भी नफरत नहीं करोगे, आप सभी मिलजुल कर रहोगे। प्यूरिटी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अ सोल elevating peace. Purity of mind makes our vision, words and deeds pure. Purity makes a man so great and powerful. Purity इंसान को बहुत ग्रेट बनाता है और ताकतवर। और यदि किसी इंसान के पास पवित्रता है यानी कि प्यूरिटी है, डैट ही कैन चेंज अ बैड वन इनटू अ गुड मैन। अगर तुम्हारे पास प्यूरिटी है तो तुम दूसरे इंसान को जो प्योर नहीं है और वो अच्छा नहीं है, वो बैड है, तो तुम उसे गुड में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम्हारे पास प्यूरिटी है। प्यूरिटी प्रोवाइड्स अस स्पिरिचुअल पावर एंड लाइटेंस आवर ब्रेन। प्यूरिटी इज़ द की टू ऑल सक्सेस। यानी कि सभी कामयाबी के लिए प्यूरिटी का होना ज़रूरी है। अच्छा है, इस पैरा में शायद फंबल बहुत हो गया, लेकिन दोस्तों अब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें छोटी सी स्टोरी बताया गया है इस प्यूरिटी को डिफाइन करने के लिए। ये स्टोरी है दोस्तों पांडवस और कौरवस का। तो जो पांडवस के सबसे बड़े थे जिनका नाम था युधिष्ठिरा, तो हम इन्हें युद्ध कहते हैं। तो ये जो युद्ध है, इन्हें कहा गया था कि तुम जाकर एक ईविल मैन को यानी कि एक बुरा इंसान को खोजो। और दोस्तों इसके दूसरे तरफ यानी कि ये जो कौरवस का सबसे बड़ा था दुर्योधना, इसे कहा गया था कि तुम सबसे अच्छा इंसान को खोजो। यानी कि इस युद्ध को कहा गया था कि तुम सबसे बुरे इंसान को खोजो और इस दुर्योधना को कहा गया था कि तुम सबसे अच्छे इंसान को खोजो। तो दोस्तों ये जो युद्ध है ना, ये प्योर हार्टेड था। जी हाँ, इसका दिल बहुत ही साफ था। तो इस युधिष्ठिरा ने जिस जिस बंदे को खोजा वो सभी बंदा प्योर निकला, यानी कि वो सभी बंदा अच्छा निकला। हालांकि इसे कहा गया था कि तुम बुरे इंसान को ढूंढो। तो अब ये जो दुर्योधना है दोस्तों, ये जिसे भी खोजता है वो सभी बुरा निकलता है। जी हाँ, इसे कहा गया यानी कि दुर्योधना को कहा गया था कि अच्छे इंसान को खोजो, लेकिन ये जिससे जिसे जिसे खोजा वो सभी बुरा निकला। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये जो युधिष्ठिरा है इसे इविल मैन नहीं मिला और ये जो दुर्योधना है इसे गुड मैन नहीं मिला। तो दोस्तों ये क्यों हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये जो युधिष्ठिरा है ना, ये पूरा प्योर था, इसीलिए इसका जो दोस्ती था वो सभी प्योर लोगों से था। और अगर वो लोग प्योर नहीं थे ना, तब भी इस युधिष्ठिरा ने उन सभी लोगों को प्योर कर दिया था। और ये जो दुर्योधना है ये पहले से ही नेगेटिव था, इसलिए इसका दोस्ती भी नेगेटिव लोगों से था। और यदि कोई लोग पॉजिटिव था यानी कि कोई अगर प्योर था ना, तो इस दुर्योधना ने उसे मिलकर उसको भी नेगेटिव कर दिया होगा। ये दोस्तों मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैरा आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पैरा में दोस्तों हमें थोड़ा सा स्टोरी बताया गया है पावा हरि बाबा के बारे में। तो ये एक पंडित थे, सेंट यानी कि साधु पंडित आप कह सकते हो। तो ये एक दिन अपने घर में सो रहे थे और दोस्तों एक चोर आता है और इनके घर से वेसल्स यानी कि बर्तन चोरी कर लेता है। यहाँ लिखा हुआ है बाउल। तो ये जो बॉल है ना यानी कि ये जो बर्तन है इसमें कुछ खाने का था। तो जिस वक्त चोर यहाँ पर आया उस वक्त ये जो साधु है ये उठ जाते हैं और ये देखते हैं कि कोई चोर यहाँ से खाना लेकर जा रहा है।
तो यहाँ पर दोस्तों घर में अभी भी 2 बर्तन रह गए थे, 2 बोल रह गए थे और इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था बॉइल्ड वेजिटेबल्स और कर्ड, कर्ड मतलब दही। तो इस सेंट ने देखा ये बंदा यानी कि ये चोर भाग रहा है, तो अब ये जो पवाहरी बाबा है ना, ये भी चोर के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अरे बच्चे तुम भूखे होगे, तुम जितना लेकर जा रहे हो ये तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है, यानी कि इसमें तुम्हारा नहीं होगा तो तुम ये लो और यहाँ पर बैठो और इसे भी खा लो। तो यहाँ पर कोई भी बंदा होता तो वो अपने दिल को हार बैठता और इस बंदे ने भी अपना दिल को हार बैठा। और दोस्तों जाने के वक्त ये इस बाबा को बहुत सॉरी कहता है और इससे हमें पता चलता है इन दिस वे द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट ऑफ बाबा चेंज द मेंटेलिटी ऑफ द थीफ, यानी कि जो इस बाबा के दिल में प्योरिटी था ना, उसने इस बंदे के मेंटालिटी को चेंज कर दिया, यानी कि चोर के मेंटालिटी को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमें स्टोरी बताया गया है गौतम ऋषि के बारे में। तो ये तपस्या करते थे। तो दोस्तों एक दिन ये रिवर में तपस्या कर रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ, रिवर के पास एक पेड़ था और उस पेड़ में एक क्रेन थी। क्रेन दोस्तों एक बर्ड होता है, तो उस बर्ड से कोई वेस्ट यानी कि कुछ भी ऐसा आप कह सकते हो, घास फूस होगा या तिनका वगैरह होगा, वो गिर गया गौतम के ऊपर। ये गौतम तो दोस्तों तपस्या कर रहा था, तो ये गुस्सा हो गया। तो इस गौतम ने क्या किया, इसने उस क्रेन को मार दिया। जी हाँ, गौतम हैड किल्ड द बर्ड। तो दोस्तों अब इसके बाद गौतम जाता है बगल के गांव में और यहाँ पर ये लेने के लिए आया है आम्स, शायद आम्स बादाम को कहते हैं। तो यहाँ पर जो औरत इसे आम्स देगी ना, वो घर से जो निकलती है वो थोड़ा लेट हो जाती है। तो गौतम अब फिर से एंग्री हो जाता है। तो अब ये जो औरत यहाँ आती है, मीन्स अब ये औरत गौतम के पास आ चुकी है आर्म्स देने के लिए, लेकिन ये औरत गौतम को कहती है कि इतना गुस्सा होने से क्या फ़ायदा, मैं वो क्रेन नहीं हूँ जिसे तुम मार दोगे। तो ये सुनकर दोस्तों गौतम सोचता है अरे इसे वो बात कैसे पता चला। फिर यहाँ पर से इस लेडी ने गौतम को एक बंदे का पता दिया। जी हाँ, एक अच्छे बंदे का पता दिया जो कि बहुत ही प्योर था, यानी कि वो प्यूरिटी से भरा हुआ था और वो बहुत ही सिंपल था। तो इस लेडी और वो जो प्योर मैन था ना, इन दोनों ने मिलकर गौतम के घमंड को कम कर दिया। और दोस्तों अब से गौतम भी बहुत ही सिंपल और जेंटल है, और ये है पावर प्यूरिटी का। तो बस दोस्तों ये लास्ट पैरा है जिसमें कहा गया है कि अगर आप सिविलाइज्ड हो तो आप अपने एटमॉस्फेयर को सिविलाइज्ड कर दोगे, यानी कि अगर आपके अंदर प्योरिटी है तो आप अपनी सोसाइटी को प्योर कर दोगे। और अगर आप अनसिविलाइज्ड हो, यानी कि अगर आपके अंदर प्योरिटी नहीं है, तो आप अपने एटमॉस्फेयर को भी बिगाड़ दोगे। और यहाँ पर हमें लास्ट में एक एग्जांपल लेकर बताया जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू पैरट एपिसोड। पैरट से यानी कि तोते से हम सीख सकते हैं। दे वे 2 पैरट्स बॉर्न टुगेदर फ्रॉम सेम मदर। तो 2 पैरट्स थे और वो दोनों पैदा हुए थे एक ही माँ से, यानी कि वो दोनों भाई थे। और दोनों में से एक जो था ना, उसे हंटर ने ले लिया, यानी कि शिकारी ने ले लिया। और दूसरा जो पैरट था वो एक गुड पर्सन, यानी कि एक अच्छे पर्सन ने उसे ले लिया, यानी कि एक ठो को बड़ा किया हंटर ने और एक को बड़ा किया एक गुड पर्सन ने। तो जो हंटर वाला पैरट था वो बड़ा होकर बैड बनता है, रूड बनता है और अनसिविलाइज्ड बनता है। और एक और जो पैरट था जिसे एक स्कॉलर ने बड़ा किया था, वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा बनता है, सॉफ्टनेस, स्वीट एंड पोलाइट। तो यहाँ हमें पता चला दोस्तों, जो इन्वायरमेंट में हमें संस्कार मिलता है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा अच्छी बातों का पालन करिए और दूसरों को भी अच्छी राय दे। तो यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ यार उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो मेरा पहला चैनल है। जाओ यार, जाओ 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 सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।